पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्त। ऐसे जब क्वेश्चन आए देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको करते हैं दोस्त। कहा दो संख्याओं का योग आप देखिए जोड़ेंगे सबका योग 10 आएगा ये। तो दोस्त ऐसा क्या है इस ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं दोस्त। आगे बढ़ेंगे, इनके व्युत्क्रमों का योग बस इसका उल्टा कर दीजिए। योग करिए दोस्त, कितना आएगा ये, इतना आना चाहिए दोस्त। हम ट्रिक ये जानना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं दोस्त। इन दोनों का लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम दोस्त इन्हीं ऊपर नीचे किसी के बराबर होना चाहिए। तो लघुत्तम दोस्त यहाँ पर देखिए 12, 5 तो मिलेगा नहीं दोस्त, इसका मतलब 12 मिल सकता है दोस्त। इसका लघुत्तम 12 नहीं आएगा, आप लोग जानते हैं। इसका लघुत्तम 8 आएगा है, इसलिए दोस्त ये ऑप्शन काट देंगे। और दोस्त यहाँ पर 6 और 4 का लघुत्तम दोस्त ये 12 के बराबर मिल जाएगा ये। तो दोस्त इस तरह ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा ये। तीसरा 7 और 3 का दोस्त लघुत्तम दोस्त 12 नहीं होएगा ये, तो ये भी काट देंगे दोस्त। ये भी काट देंगे, ये भी लघुत्तम नहीं आएगा दोस्त। इसका व्युत्क्रम करके आप आंसर एग्जैक्ट निकाल सकते हैं दोस्त। इसका व्युत्क्रम करिए, व्युत्क्रमों का योग कहा है तो 1/6 आ जाएगा दोस्त। 1/4 आएगा ये। लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा ये, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, प्लस यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करेगा 3 का, और दोस्त यहाँ पर 12 आ जाएगा दोस्त, जो 5/12 है दोस्त। ये बिना पेन चलाए सवाल का आंसर आप लोग अगर इस तरह आता है अब तो आप इस तरह दीजिएगा। ये एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं। देखिए करना क्या होगा दोस्त, जब इस तरह का सवाल आपको जब मिल ही रहा है तो दोस्त आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। ये फार्मूला हम लोग बहुत पहले से जानते हैं दोस्त। इसकी वैल्यू आपको पता होगी दोस्त। यहाँ पर क्या है 1 होता है, तो दोस्त इसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा दोस्त। यहाँ पर इसको 1 है, उसको उस साइड ले लेंगे तो दोस्त कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसकी वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसका वर्क करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर में दिया है। तो दोस्त 9 क्या हो जाएगा 25। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 16 क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा 25 दोस्त। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्त ये कर सकते हैं, अगर साइन थीटा निकालेंगे दोस्त क्या हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल 4 होगा, 5 होगा दोस्त। सवाल में आप लोग देखिए क्या पूछा गया, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो दोस्त सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ये, इसका जस्ट उल्टा। क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है दोस्त। सवाल का आंसर लिखेंगे 5/4। तो दोस्त इस तरह का सवाल आ रहे हैं तो दोस्त इस तरह का आंसर आपको कंसेप्ट समझना होगा। ये किस तरह हमने सॉल्व किया दोस्त, ऐसे करके जाइएगा, आपको काफी हेल्पफुल होगा ये। देखिए दोस्त ये भी आज के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्त। आपको थोड़ा इसमें टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था ये दोस्त। इसको ऑप्शन से करेंगे दोस्त। थोड़ा ट्रिक ये याद रखिएगा। ये देखिए ऐसे सवाल आए, इसका मतलब ए क्या है, पॉजिटिव है। तो दोस्त उत्तर ए पॉजिटिव और बराबर दो, यहाँ बी और सी दिया गया है। तो दोस्त ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आएगा ये। ए बराबर क्या करेंगे और बी प्लस सी जो उधर लाएंगे दोस्त, कर सकते हैं दोनों वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो दो एंगल दोस्तों माइनस में दिया गया है। या दोस्त कर सकते हैं ऑप्शन से चेक करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी सही है तो दोस्त आपको लिखना होगा 10 दोस्त। यहाँ पर नंबर बी और दोनों में दोस्त क्या ले लिए 10 ले लिए हैं। अब दोस्त देखो इसको सॉल्व करने पर अगर वैल्यू ये दे दिया गया तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा ये। तो दोस्त इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10a, अब दोस्त यहाँ पर क्या होगा ये 10a प्लस बी का फार्मूला होता है 10, यहाँ पर लिखेंगे अपान 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 10b और यहाँ पर 10c। अब दोस्त इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 10a 10b 10c, ये आएगा ये। और दोस्त जैसे यहाँ पर है अब आपको मिल जाएगा, देखिए यही आंसर मिल जाएगा 10 आपका आ जाएगा a। 10a पहले से था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये। और दोस्त यहाँ पर इसकी वैल्यू उस साइड ले गए तो हो जाएगा 10b और यहाँ पर आ जाएगा ये 10c माइनस में इक्वल टू आ जाएगा ये। इसका मल्टीप्लाई जो इधर किया गया होगा ये, उसको उस साइड ले आएंगे तो आ जाएगा 10a आपको 10b, यहाँ पर है 10c। तो दोस्त ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस था ये। तो दोस्त अगर ऐसे क्वेश्चन आए थोड़ा आपको दिमाग ये यहाँ पर ये समझना जरूरी था। कह रहा कौन सी वैल्यू पॉजिटिव हो तो ए बराबर क्या करना है, यहाँ पर ए बराबर जो रिलेशन आया ए बराबर क्या है बी प्लस सी हो सी। अगर दोस्त यही अगर यहाँ बी दिया होता तो उसका संबंध आता था बी बराबर क्या आता है आपको यहाँ पर है सी प्लस ए आता है। अगर दोस्त अगर सी वाली वैल्यू अगर इस हो सकता है पॉजिटिव दे दे तो दोस्त सी बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, रिलेशन आएगा ए प्लस बी। दोस्त ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखिए, काफी हेल्पफुल होगा। देखिए दोस्त कल और आज के पेपर में दोस्त ऐसे सवाल मिल रहे हैं, यदि एक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो कितनी स्पर्श रेखाएं अर्थात नंबर ऑफ टेंजेंट
कितने खींचे जा सकते हैं दोस्त, ऐसे पूछा जा रहा है। तो दोस्त ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4। दोस्त कह रहा है यहाँ पर एक वृत्त बनाइए, देखिए मैंने वृत्त बना लिया है। अब दोस्त सवाल कर रहा है एक बिंदु जो है वृत्त के बाहर, जो बिंदु कहाँ पर है दोस्त, ये वृत्त के बाहर है। तो दोस्त मानते हैं यहाँ पर बिंदु। अब कह रहा है दोस्त यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कहने का मतलब है दोस्त कह सकते हैं इसको स्पर्श करते हुए जाएंगे। दोस्त यहाँ बिंदु से उठाएंगे तो दोस्त एक रेखा हो जाएगी, और दोस्त यहाँ पर जब क्या है यहाँ जाएंगे दोस्त कह सकते हैं 2, अर्थात इसका उत्तर आएगा दोस्त नंबर ऑफ टेंजेंट दोस्त 2 आएगा ये, क्योंकि जब बाहर कोई बिंदु है, यही कहा है बाहर स्थित है। दोस्त हमने बाहर क्या है स्थित है, यहाँ से एक पॉइंट, एक लाइन ड्रा की जो इसको स्पर्श करते हुए पहला कह सकते हैं रेखा हो जाएगी, इससे क्या 2, यहाँ पर दूसरी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सही होगा ये। दो सवाल ऐसे भी पूछ सकता था ये, अगर एक बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। दोस्त सवाल अगला इस बार हो सकता है दोस्त क्या पूछ सकता है, अंदर पूछ सकता है। तो उस सवाल का आंसर क्या आएगा ये, अगर दोस्त वृत्त के अंदर बिंदु पहले वृत्त है, मान लीजिए यही वृत्त है। अब दोस्त इसके अंदर कोई बिंदु होगा ये, तो दोस्त ऐसी कोई लाइन नहीं है दोस्त, यहाँ पर ऐसे जब इसे खींचेंगे तो ये तो स्पर्श करेगा, ये तो काट दे रहा है, क्रॉस कर दे रहा है दोस्त। इसलिए दोस्त क्या है इसमें कहेंगे नो टेंजेंट, अर्थात क्या है नो लिखेंगे, नो स्पर्श रेखा, अर्थात कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकती है। इस बात को याद रखिए। पहला कंसेप्ट ये था कि दोस्त किसी बिंदु से बाहर बिंदु हो तो दोस्त वहां से कह सकते हैं 2 रेखाएं खींच सकती है। अगर क्या है, अगर वही बिंदु क्या वृत्त के अंदर हो दोस्त क्या है इसमें कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। तो यहाँ आंसर आता है कोई नहीं या शून्य आता है। दोस्त तीसरा कंसेप्ट ऐसे पूछ सकता है, अगर मान लीजिए यह क्या है कोई इस तरह वृत्त है, इस तरह मान लीजिए, तीसरा कंडीशन ऐसे पूछ सकता है कोई वृत्त है दोस्त कह सकते हैं वह जो कोई बिंदु है जो वृत्त पर ही स्थित है, दोस्त कह सकते हैं वृत्त पे। तो दोस्त कोई बिंदु यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर होगा एक ही बिंदु है ये वो वृत्त पे। तो दोस्त बताइए आप लोग यहाँ वैसे खींच सकते ही नहीं है, तो दोस्त उत्तर कितना आएगा एक एक। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर पूछा है तो इसकी वैल्यू निकालना है दोस्त। आपको देखिए थोड़ा दिमाग ये लगाना होगा ये, अगर हम देखिए ऑप्शन से करेंगे इसको सवाल को, अगर कहा ये वैल्यू क्या होगी, आंसर होगा साइन और यहाँ पर या काश में या दोस्त 10 में या 1 होगा। तो दोस्त ट्रिक क्या है, ऐसी कह सकते हैं कोई वैल्यू रखा जाए, ए का मान रखा जाए, ए बराबर दोस्त क्या रखा जाए, अगर 90 डिग्री रखा जाए दोस्त, या दोस्त आप लोग ए बराबर क्या कर दिया जाए, अगर मान लीजिए 0 डिग्री रखा जाए तो दोस्त 0 डिग्री रखेंगे। काश 0 का मान क्या होता है दोस्त 1 होता है, तो 1 में से 1 घटाएंगे दोस्त ये 0 आ जाएगा और भाग देंगे अनंत आएगा। तो दोस्त ये आंसर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रखने पर ए बराबर 0 रखने पर यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रखेंगे। काश 0 का मान 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा, ये 0 आएगा, भाग देंगे अनंत आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो दोस्त हम वैल्यू लेकर चल रहे हैं क्या है ए बराबर 90 डिग्री। दोस्त 90 डिग्री मतलब क्या होगा 1 माइनस साइन 90 का मान दोस्त क्या है 1 आएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर 1 और यहाँ पर काश 90 का मान जानते क्या होता है 0 आता है। तो दोस्त यहाँ पर 1 प्लस 0 आएगा, ऊपर आया दोस्त क्या है 1 आएगा ये, तो मीन्स 1 माइनस 1 आएगा अर्थात 0 ही आएगा ये, और प्लस दोस्त यहाँ पर रखेंगे क्या 90 डिग्री, तो ये वैल्यू 0 कर देगा ये, यहाँ 1 आएगा दोस्त, नीचे भी क्या है 1 आएगा ये, तो 1/1 करेंगे और यहाँ भी क्या रखेंगे वही कंडीशन 90 डिग्री रखेंगे दोस्त, आपको मिल जाएगा 1 और दोस्त यहाँ पर मिल जाएगा 1, काश 90 का मान 0। तो दोस्त यहाँ भी आपको यह इससे कट गया, यह इससे कट गया, तो सवाल का आंसर 0 आया। तो दोस्त कह सकते हैं 0 आया, लेकिन दोस्त हम लोग क्या रखा है ए बराबर क्या 90 डिग्री, अर्थात ए बराबर क्या है मुझे 0 ए बराबर क्या है 90 डिग्री रखने पर कौन सी वैल्यू 0 देगी दोस्त, आप लोग जानते हैं। अगर ए बराबर यहाँ पर रखें काश, तो काश 90 का ही मान दोस्त क्या आता है आप लोग जानते हैं दोस्त, क्या होता है ये होता है 0 आता है, और जो पहले हम लोगों ने 0 निकाला हुआ है तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ये बी सही होगा ये। अगर दोस्त ये नहीं क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि जानते हैं रखेंगे 90 तो जो 1090 का मान क्या होता है दोस्त अनंत 1 होता है दोस्त, हमने आंसर निकाला 0। अगर ये रखेंगे 1090 इसका मान दोस्त इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए दोस्त ऑप्शन से अगर 0 भी दिया होता ऑप्शन में तो दोस्त हम तो 0 लेके नहीं चलते, क्योंकि दोस्त मुझे तो चाहिए यहाँ पर ए बराबर, तो ऑप्शन में ही देखते ए बराबर क्या रखने के बाद अगर वैल्यू 0 मिलती तो दोस्त आंसर वो लेके चलेंगे। तो दोस्त ऐसे सवाल आ रहे हैं तो दोस्त ऐसे ऑप्शन में
कोई भी थीटा की वैल्यू रख के आप सेटिस्फाई कर सकते हैं।